तो श्यामवीर जी, हम इसलिए आए हैं यहाँ पर कि सन 2022 में किसकी सरकार बननी है, इसी बारे में जानकारी दें। अखिलेश यादव। आप तो ठाकुर हैं? नहीं, यादव हूँ। तो ये जो मौजूदा सरकार है इसमें क्या आपको समस्याएं हैं? समस्या ही है सर सब कुछ। सब कुछ का एक समस्या का बता। मेरे जैसों के लिए तो सर सबसे पहली समस्या सर जॉब है, बेरोजगारी सर। तो क्या अखिलेश की सरकार आ जाएगी तो आपको रोजगार मिल जाएगा? बिल्कुल सर मिलेगा। इतना भरोसा है आपको? सर भरोसा तो है सर। सरकार में आपकी क्या समस्या है? 2-4 समस्या सर कोई सुनता ही नहीं है सर। अभी सर मैं बैंक में यहाँ पे आया हूँ सर, 2-3 महीने से भाग रहा हूँ सर यहाँ पे, वो नहीं सुनते हैं सर। किसी से भी शिकायत करो कोई कार्रवाई नहीं सर। क्या बैंक में क्या प्रॉब्लम? अरे सर दादी जी के पैसे पड़े हुए थे सर, मेरे खुद के पैसे सर, वो एक्सपायर हो गई तो सर वो पैसे निकाल रहे, 2-3 महीने से भगा रहे। और कौन है, क्या नाम है मैनेजर का? मैनेजर का नाम नहीं पता, मैम है कोई फील्ड ऑफिसर। मैनेजर सर भी ऐसे ही हैं, वो भी नहीं सुनते। चलिए आपकी बात। हमारे गांव में भी ऐसे ही है, रोड है, सड़कें तक नहीं बनी है सर, पानी भरा है यहाँ तक। आप देख लीजिए, तिलकपुर गाँव है मेरा। तो क्या आपको लगता है कि अगर अखिलेश सरकार आ जाएगी तो ये सारे काम हो जाएंगे? बिल्कुल सर हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं औरैया के खानपुर चौराहे में, यहाँ ये जानकारी लेने के लिए कि अब की 2022 में अगर जनता बना रही है तो किसकी सरकार बना रही है, तो और महंगाई के बारे में भी बात करेंगे और जो किसानों के 3 कानून वापस लिए उसके बारे में बात करेंगे। आपका नाम क्या है? इधर मैं मनोज यादव से कहूंगा कि इधर दिखाइएगा। ये आपका नाम क्या है? शकील अहमद। शकील अहमद जी, हम बात करने आए हैं 2022 के चुनाव के बारे में कि ये 2022 में जो होने वाले चुनाव है इसमें जनता की राय लेने आए हैं कि इसमें किसकी सरकार बनेगी और किसका चेहरा जनता ज्यादातर पसंद करेगी। वहाँ उधर से हट जाओ यार। काफी दिनों से इंतजार था इलेक्शन का और इस बार जनता का पूरा मन बना हुआ है कि इस बार सरकार को चेंज करना है और कोशिश भी यही रहेगी कि सभी लोगों की मानसिकता बदल चुकी है। लोगों को काफ़ी दिनों से इस चीज़ का जो सोच रही थी अब वो मौका आ चुका है और इस बार भी कोशिश ये है कि अखिलेश को ही वोट देना है। फुल एंड फाइनल तरीके से सोच लिया है। तो ये मौजूदा सरकार में ऐसी क्या प्रॉब्लम, क्या समस्या आपको दिख रही जो आपने अखिलेश यादव को वोट देने की ठान ली? स्टार्टिंग नोटबंदी से हुई थी, उससे लगाकर और अभी जो लॉकडाउन तक सभी लोगों ने देखा समझा और इसके बाद में यही फैसला लिया है कि अब जो भी सरकार बनेगी वो सपा की सरकार बनाने की पूरे मूड में है। नहीं तो लॉकडाउन में तो सरकार ने बहुत ज्यादा जनता को फैसिलिटी दी है, मसलन 5 किलो गेहूं दिए हैं और सिलेंडर दिया है उज्जवल योजना के तहत और कॉलोनियां दी है। लॉकडाउन में तो पूरा सपोर्ट किया है ना सरकार ने। लेकिन सर खाली लॉकडाउन में सिलेंडर और 5 किलो गेहूं से ही पूरी गृहस्थी नहीं चलती है। मेरा मानना यह है कि जिंदगी में जीने के लिए और भी कई जरूरतों की ज़रूरत रहती है, लेकिन ऐसा कुछ खास पर्याप्त नहीं रहा है। और जहाँ तक ज़मीनी स्तर की बात करें तो सारी सुविधाएं सब लोगों तक मेरा मानना है कि नहीं पहुँची हैं और जिनके पास पहुँची हैं उनके पास में कैमरा लगा दिया गया और 4 लोगों ने कहने से हम नहीं मानते कि भाई सारी सुविधाएं पहुँची हैं। क्या चाहती है सन 2022 में, किसको लाना चाहती है? देखिए औरैया की क्या पूरे उत्तर प्रदेश की जनता चाहती है परिवर्तन होना चाहिए। अब ये रही बात जनता की, जनता किसको लाती है? अभी हमारे एक भाई बयान कर रहे थे अखिलेश को लाना चाहते हैं, लेकिन हमारा मानना ये है कि सभी पार्टियां हमारा सिर्फ वोट लेना जानती हैं, मुस्लिम समाज का वोट लेना जानती हैं और मुस्लिम समाज को सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं इसे आपके मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ, चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सरकार यदि अखिलेश को बनानी है तो मुस्लिम को भी साथ लें, जैसे कि हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब को भी साथ लें। कॉम्बिनेशन हमारा रहेगा कि वोट हमारा आप लेना चाहते हैं और सब परिवर्तन तो सभी चाह रहे हैं, परिवर्तन होना भी चाहिए। कि इस गवर्नमेंट में क्या हुआ है, लोग कह रहे हैं उज्ज्वला योजना सिलेंडर मिले, सिलेंडर तो मिल गया है लेकिन वो भरवाने के लिए 1000 रुपये की आवश्यकता रहती ना, गरीब आदमी सिलेंडर रखने के लिए थोड़ी है। तो हमारा मानना ये सरकार में परिवर्तन हो, सरकार किसकी बने लेगा हमें साथ लेके बने, भाजपा को छोड़ के कोई भी सरकार बने हम लोग उसका सपोर्ट भी करेंगे, ऐसा नहीं है। नहीं तो आपको भाजपा से ऐसी क्या समस्या है जो आप भाजपा को नहीं चाहते? हम इसलिए नहीं चाहते हैं कि अभी जैसे भाई बताए नोटबंदी से काफी नुकसान हुआ, किसानों का धरना प्रदर्शन हुआ जिसमें 800 लोगों की जान गई। क्या हमारे मोदी जी उनको लोगों को शहीदों का दर्जा देंगे जो 800 लोगों की जान गई? अभी त्रिपुरा कांड हुआ, वो भी हमारे देश में ही है,
क्या वहाँ पे इतना अत्याचार किया गया है, मस्जिदें तोड़ी गई हैं, कुरान जलाई गई है, क्या किसी के खिलाफ कार्रवाई हुई? वहाँ की सत्ता कार्रवाई कर रही है, वहाँ की शासन कार्रवाई कर रही है, लेकिन उनके खिलाफ आतंकवादी उनको घोषित करना ही चीजें लोग अत्याचार कर रहे थे। तो आप इस सरकार से जो है संतुष्ट नहीं है? जी, हम क्या, सारी जनता ही धीरे धीरे असंतुष्ट हो रही है। इसीलिए तो कल हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, मंत्री जी ने ये 3 कानून वापस लिया। उन्हें लग रहा था कि हमारी वोट बैंक खिसक रहा है, इसलिए उन्होंने 3 कानून वापस लिए। कल का स्टेटमेंट है, अब संसद में जो संवैधानिक प्रक्रिया होगी वो लागू करेंगे, जिनका स्टेटमेंट रहा है। तो आप क्या ये 3 कानून जो वापस लिए गए हैं उससे तो आप सारे किसान भाई तो खुश रहे होंगे? हाँ, सारे किसान भाई खुश हैं, लेकिन सारे किसान भाइयों का कहना ये है कि जो 1000 से ज्यादा मुकदमे लिखे गए किसानों के खिलाफ, क्या सरकार वो मुकदमे वापस लेगी? क्या सरकार वो मुकदमे वापस लेगी? उनको मुकदमा वापस लेना चाहिए, क्योंकि जो किसानों की सर्दी में मौतें हुई इसी आंदोलन के दौरान, किसी एक नेता के भतीजे ने या उनके लोगों ने एक एक्सीडेंट दुर्घटना करी थी, क्या उनको मुआवजा मिला या मिलेगा? आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं उनको मुआवजा मिलना चाहिए, और जो किसान विरोधी बिल हुआ है उसको संसद में संवैधानिक तरीके से उसको निरस्त करना चाहिए, और जो किसान हमारे शहीद हुए हैं उनको शहीदों का दर्जा देना चाहिए, और उनकी आर्थिक सहायता होनी चाहिए। नहीं, जब खुले मंच पर कह दिया गया है कि बिल जो है वो खारिज किए जाते हैं, तो फिर अभी भी क्या विश्वास नहीं है लोगों को? ऐसा है, खुले मन से कहना तो भाई प्रधानमंत्री जी से बात है वो तो सत्य होगी, लेकिन कई बातें खुले मन से भी कहे गए थे। 15-15 लाख रुपए मिलेंगे, वो तो आज तक किसी के, मेरे हिसाब से किसी खाते में आई नहीं है। तो मेरी ये राय है, जब तक संवैधानिक प्रक्रिया पूरी ना हो जाए, जब तक संवैधानिक प्रक्रिया पूरी ना हो जाए, कानून निरस्त है, जब तक तो असंतुष्ट ये मान रहे हैं अपने आप को। तो ये हमारे थे भाई अकरम जी, जो कि जिन्होंने अपने दिल दिमाग में जो भी इनको बात थी, निकलने दीजिएगा, ये रोड बंद नहीं किया जा सकता है, निकलने दीजिएगा। और मैं आपसे पूछूंगा आप क्या बिरयानी खा कर आए? बिरयानी, चिकन बिरयानी। हाँ हाँ, छोटे की बड़े की? मुर्गे की चिकन बिरयानी, चिकन माने मुर्गा। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि सन 2022 में आप अपना नाम बताएं, 21, 19, 20 में। 2019 का नाम बताए, 2020 का बताए, 21 का अपना नाम बताइए। मोहम्मद आशिक। मोहम्मद आशिफ। आशिक जी। आशिक आवारा। मोहम्मद आशिक जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ये सन 2022 में किसकी सरकार बनाना चाहते हैं, और जो किसानों के 3 कानून वापस ले रहे हैं, तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? सरकार अच्छी सरकार बनाना चाहते हैं, अच्छी चल रही सरकार? अच्छी सरकार बनाना चाहते हैं। सरकार जो चल रही है वो बहुत बर्बादी वाली सरकार चल रही है, हर आदमी परेशान है। आइए सर। ये बताएं, आप अपना नाम बताएं, जरा तारुफ कराएं। मेरा नाम मोहम्मद इरशाद है, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष और ये रह चुके हैं, और पूर्व राजनीति भी रह चुके हैं। जी जी। तो हम जानना ये चाहेंगे इरशाद भाई कि ये सन 2022 में जो सरकार बनने वाली है, जो चुनाव होने वाले हैं, उसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे, और ये भी जानेंगे कि जो सरकार ने 3 कानून वापस लिए हैं उसके बारे में भी जानना चाहेंगे। ऐसा है कि जो 3 कानून वापस लिए, जो चुनाव आ रहा है, चुनाव की वजह से 3 कानून वापस लिए हैं। अब किसान भाइयों को खुश नहीं होना चाहिए, इसलिए कि चुनाव के बाद हो सकता है, ये आपको जानकारी है ही कि ये कौन सी सरकार है, ये झूठों की सरकार है, ऊपर से नीचे तक सब झूठे बैठे हुए हैं। इसलिए इनको आज 3 कानून जो वापस लिए हैं, और हो सकता है चुनाव के बाद, क्योंकि ये किसानों को लुभाने के लिए हैं, किसानों को एक तरीके अपने पक्ष में करने के लिए है। आज किसान इनके पक्ष में अगर हो गया, तो कल आने वाले समय में 3 की जगह पे 6 कानून इनके खिलाफ लगाए जाएंगे। तो ये अच्छा, ये तो हो गया आपका एक। तो दूसरी बात ये बताएंगे, ये सन 2022 में किसको लाना चाहेंगे? सन 2022 में हम समाजवादी पार्टी के पद पे रह चुके हैं, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हैं जी, और आने वाले समय में समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी। समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी 2022 में, माननीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालेंगे। अच्छा, इस सरकार में आपको क्या कमियां दिखती हैं जो कि आने वाले 2022 में सपा ही सरकार आएगी?
आप इस चीज़ को जानकारी लेना चाहते क्या कमियां है। हम ये पूछना चाहते कि सही क्या है। या सरकार से पूछे, हमसे क्यों? नहीं, ये सरकार से हम पूछना चाहते सरकार ने सही क्या किया है। हम ज़्यादा दूर नहीं जाते, हम औरैया ही जाते हैं। औरैया में हमारा देवकली मंदिर आगे है। अगर जो रास्ता जाते हैं, जब तक 2017 से पहले जो सरकार थी हमारी, उसमें कभी भी गड्ढे नहीं हुए से, कभी भी गड्ढे नहीं हुए सड़कों पे। लेकिन आज जिस पोजीशन है कि इनका मंदिर जो अपने आप को जो कहते हैं हमारा मंदिर, अच्छी बात है, लेकिन वो मंदिर में जाते हैं एक काफ़ी पैर डूब जाते हैं पानी में, जब भी वो अपने कचर पचर करते चले जाते हैं, लेकिन उनको दिखता नहीं है। सरकार को सिर्फ और सिर्फ अपने ही आंखों दिखता है कि जो हम कहते हैं वही सच्चाई है, मुँह से बोलेंगे वो सच्चाई है, बाकी रोड पे कोई काम करने की उनको ज़रूरत नहीं है। सरकार ने जैसा कि अभी बहुत कुछ गरीबों के लिए किया है, मसलन एक यूनिट पर 5 किलो गल्ला दे रही है। उज्ज्वल योजना के तहत उसने बहुत सारे फ्री में सिलेंडर बांटे हैं और कॉलोनियों का भी वितरण किया है। इसके बारे में क्या ख्याल है आपके? हम उन गरीब लोगों से कहना चाहेंगे जिसको ये 5 किलो फ्री अनाज देते हैं, हम पूछना चाहेंगे उन गरीब लोगों से कि 2017 में 17 से पहले जो गल्ला मिलता था, जो अनाज मिलता था, कि वो कितना मिलता था। हर यूनिट पे 5 किलो मिलता था और पूरे उस पे ये पूरे परिवार को 5 किलो दे रहे हैं। मतलब एक परिवार को 5 किलो दे रहे हैं, फ्री दे रहे हैं। सिर्फ खाली इसीलिए फ्री दे रहे हैं कि जो सामने चुनाव दिख रहा है। नहीं, प्रत्येक यूनिट पर 5 किलो दे रहे हैं, बल्कि महीने में 2 बार दे रहे हैं। एक बार पैसे से दे रहे हैं, एक बार फ्री दे रहे हैं। नहीं, आप जो पहले जो मिलता था वो भी तो मिलता था, वो 2 रुपए किलो मिलता था और उसके साथ साथ मिट्टी का तेल भी मिलता था, शक्कर भी मिलती थी। वो तो सब खा गई सरकार। खाली सिर्फ गल्ला 5 किलो देते हैं और 5 किलो गल्ले में 5 दूनी 10 किलो मतलब 10 रुपए का हुआ और कम से कम 50 रुपए की अपनी फोटो लगाते हैं। एक इंसान वो है जो मुख्यमंत्री बने रहे, माननीय अखिलेश जी, वो लैपटॉप पे फोटो लगाते हैं अपना। एक ये है कि जो अपने एक 5 किलो की थैलियाँ गेहूँ के देने के बाद में एक थैली पे ये अपना फोटो लगाते हैं। इतना फर्क है अखिलेश जी में और जो अभी बाबा जी बैठे हुए हैं, इतना फर्क है। जैसा कि सरकार ने कहा है कि हर साल 5 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, तो क्या आप लोग इससे संतुष्ट नहीं है क्या? हम पूछना चाहेंगे सरकार से हम पूछना चाहेंगे कौन से इंसान को उन्होंने नौकरी दी है। नौकरी कौन से इंसान को दी है? जब भी अगर हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, कभी भी उनसे कोई बात कही जाती नौकरी के बारे में, तो पढ़े लिखे बच्चों से वो जो कहते हैं पकोड़े बेचो, पकोड़े बेचने काम करवाया जाता है, तो नौकरी कहाँ से देंगे? हम उनसे ही पूछना चाहेंगे सरकार से, नौकरी कहाँ देंगे हम। और उन लोगों से कहना चाहेंगे जो सरकार जिसने सरकार बनाई है, वो कभी कभार हमारे मोदी जी कहते हैं हम झोला उठा के चले जाएंगे, हम फकीर आदमी हैं, वो भी चलो बात अच्छी है। कभी फकीर की बात कहते हैं और कभी कहते हैं हम चाय बेचने वाले हैं। अरे जब चाय बेचना था और फकीरी करना थी, तो भैया प्रधानमंत्री कुर्सी पे क्यों बैठे? तुम्हें कहीं और जाना चाहिए। तुम फकीरी करना है तो प्रधानमंत्री कुर्सी पे क्यों बैठे? तो फकीरी करो जाके ना। तुम्हें चाय बेचना थी तो भैया पढ़े लिखे बच्चों को तुमने जिंदगी बर्बाद क्यों कर दी? तो चाय बेचो ना, नौकरी अपनी छोड़ो। ये जो तुम कुर्सी पे बैठे हो उसको तुम्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि हम नाकाम रहे सरकार चलाने में। अगर नाकाम ना होते तो ये किसान का जो बिल है वो वापसी ना लेते ये लोग। जी, ये हमारे थे जनाब इरशाद भाई, मोहम्मद इरशाद भाई, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष ना। हाँ, तो दोस्तों इनके विचार थे। अब हम और लोगों से भी बात करना चाहेंगे।